नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो जीवनी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर। अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। आओ बच्चों, पढ़े इस जीवनी को। बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर वह महान विभूति हैं जिन्होंने दलितों का उत्थान करने का बीड़ा उठाया और जीवन भर उनके लिए संघर्षरत रहे। वास्तव में वे दीनों के उद्धारक थे और मानवता के पुजारी। विभूति यानी गौरव या फिर गरिमा। दलितों का उत्थान यानी पीड़ित जाति को ऊपर उठाने का काम करना। बीड़ा उठाया यानी उत्तरदायित्व लिया। संघर्षरत रहे यानी लड़ते रहे। दीनों के उद्धारक यानी दुखी लोगों को बचाने वाला। मानवता के पुजारी यानी इंसानियत के पुजारी। अम्बेडकर जी ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भारत रत्न बाबा साहेब की यह प्रेरक जीवन यात्रा प्रस्तुत कर रहे हैं सुपरिचित लेखक श्री D.P. वरुण। स्वाधीनता संग्राम यानी आज़ादी की लड़ाई। निर्माता यानी बनाने वाला। सुपरिचित लेखक यानी सुप्रसिद्ध लेखक। भारत एक महान देश है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनमें बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर का नाम विशेष आदर से लिया जाता है। महापुरुषों यानी महान व्यक्तियों ने। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी यानी 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र में महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताश्री का नाम सूबेदार रामजी और माँ का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के आविर्भाव के समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय की सामाजिक स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित था। चौथा वर्ण शूद्रों का था। इसी वर्ण में बाबा साहब उत्पन्न हुए थे। उस समय की सामाजिक स्थिति में शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित थी। वे समाज में घुल मिल भी नहीं सकते थे। आविर्भाव यानी जन्म के समय। दयनीय थी यानी दया करने योग्य थी। 4 वर्णों यानी 4 जातियों में। विभाजित यानी बटा हुआ। शूद्रों यानी छोटी जाति। शिक्षा वर्जित थी यानी शिक्षा लेना मना था। ऐसे वातावरण में किसी शूद्र का शिक्षा प्राप्त कर सकना प्राय असंभव था। इसी कारण जब बालक भीमराव ने BA की परीक्षा कीर्तिमान से उत्तीर्ण की तो उनकी सफलता पर स्वजनों ने जलसे किए और खुशियां मनाई। वातावरण यानी माहौल। कीर्तिमान यानी प्रसिद्धि। उत्तीर्ण करना यानी पास की। स्वजनों यानी अपने लोगों ने। जलसे यानी उत्सव। BA उत्तीर्ण करने के बाद महाराजा बड़ौदा की कृपा से डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई और उन्हें उच्च अध्ययन हेतु अमेरिका भेजा गया। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की सहायता। उच्च अध्ययन हेतु यानी उच्च शिक्षा के लिए। 2 वर्ष में उन्होंने MA की परीक्षा पास कर शोध प्रबंध भी लिखा, जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की। शोध प्रबंध यानी अनुसंधान करना या फिर रिसर्च टॉपिक लिखना। वे आगे और पढ़ना चाहते थे, इसीलिए
अमेरिका से लंदन गए, जहाँ पर उन्होंने बड़ी लगन से अध्ययन किया। लगन यानी बहुत ही मेहनत से, अध्ययन यानी पढ़ाई की। इसी बीच उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई, अतः वे लंदन से भारत लौट आए। भारत आने पर महाराजा बड़ौदा ने उन्हें अपने कार्यालय में उच्च पद प्रदान किया, किंतु शूद्र होने के कारण वहाँ के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। अन्य कर्मचारियों यानी दूसरे एम्प्लॉयज़ ने। अतः उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। तदुपरांत उन्होंने अपने अधूरे अध्ययन को पूरा करना चाहा, परंतु धन के अभाव में उनको पुनः नौकरी करनी पड़ी। तदुपरांत यानी उसके बाद इस बार उनकी नियुक्ति सिंडनहम कॉलेज मुंबई यानी बम्बई में प्रोफेसर के पद पर हुई। नियुक्ति यानी तैनाती। छात्र उनकी योग्यता और विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। सन 1920 में यानी 1920 में अधूरे अध्ययन को पूरा करने के लिए वे पुनः लंदन गए। योग्यता यानी काबिलियत, विद्वता यानी शिक्षा, प्रभावित यानी असर पड़ा। इस बार डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में बैरिस्ट्री का अध्ययन आरंभ किया। बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई। वे सुबह से रात तक पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करते और अपने नोट्स बनाते, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में। उन्होंने कभी खाने की परवाह नहीं की। रूखा सूखा खाकर वे अध्ययन में रत रहते, यानी पढ़ाई में लगे रहते। बैरिस्ट्री का अध्ययन पूरा करने के बाद वह लंदन से जर्मनी गए, जहां संस्कृत का अध्ययन किया। अध्ययन की मंजिलें पूरी कर डॉक्टर अंबेडकर सन 1923 यानी 1923 में भारत लौट आए। अब वह बैरिस्टर भी बन गए थे, यानी वकील भी बन गए थे। भारत लौटने पर अंग्रेज शासन काल में उनकी नियुक्ति न्यायाधीश के पद पर की गई। उन्होंने इस पद को यह कहकर ठुकरा दिया कि न्यायाधीश ही क्या, यदि मुझे भारत का वायसराय भी बना दिया जाए तो भी मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्योंकि मैंने यह प्रण किया है कि मैं उन दलित और शोषित लोगों की, जिनमें मैं पैदा हुआ हूँ, सेवा करता रहूँगा। वायसराय यानी बहुत ऊंचा पद है। दलित और शोषित लोगों की यानी दबाए हुए और नष्ट किए हुए लोगों की। इतने बड़े विद्वान होने पर भी उन्हें पग पग पर अपमानित किया गया, क्योंकि वे जन्मना शूद्र थे। पग पग पर यानी कदम कदम पर। जन्मना शूद्र थे यानी जन्म से ही छोटी जाति के थे। महाराजा बड़ौदा के कार्यालय में सैनिक सचिव के पद पर उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ठहरने के लिए किसी ने मकान नहीं दिया। पारसियों की सराय में ठहर गए तो वहाँ से भी निकलवा दिया गया। पारसियों यानी दूसरे धर्म के लोग, सराय यानी रहने के लिए। चावदार नामक एक तालाब से सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी पीने के लिए पानी भरते थे, परंतु शूद्रों को उस तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता था। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने सभी दलितों को एकत्र कर इसके विरुद्ध महत् स्थान पर सभा की और उन्हें सत्याग्रह करने को प्रेरित किया। महत् स्थान यानी एक अच्छा और बड़ा स्थान पर। सत्याग्रह यानी सत्य पर टिके रहना। वे लोग तालाब से पानी पीने चले। पानी तो पी लिया, परंतु जब लौटने लगे तो कट्टरपंथी हिंदुओं ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई की। बहुत से लोग घायल हुए। घायलों में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। कट्टरपंथी हिंदुओं यानी अंधविश्वासी हिंदू। इस घटना से डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म से निराश हो गए। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में पैदा होना
मेरे वश में नहीं था। मैं हिंदू पैदा अवश्य हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, क्योंकि वह तो मेरे हाथ में है। यह बात उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच के व्यवहार से दुखी होकर बड़ी पीड़ा के साथ कही थी, यानी बड़ी दुख के साथ कही थी। उनका ऐसा कहने का आशय हिंदू समाज में फैले ऊंच नीच और छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने के लिए हिंदुओं का ध्यान आकृष्ट करना था यानी इस ओर खींचना था। अपनी इस प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने 10 लाख शूद्रों के साथ 14 अक्टूबर सन 1956 को यानी 14 अक्टूबर सन 1956 को हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। चरितार्थ यानी सफल करने के लिए, परित्याग यानी छोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा एवं सम्मान से बाबा साहेब कहकर पुकारा जाता है। वह उच्च कोटि के देशभक्त थे। उन्होंने ही आह्वान किया था कि हमें देशवासियों में यह भावना पैदा करना चाहिए कि हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं, बाद में कुछ और। आह्वान यानी निमंत्रित, प्रथमतः यानी सबसे पहले, अंत यानी बाद में। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत के राज्यों में पूंजी का विनाश में स्पष्ट लिखा है, भले ही शूद्रों के साथ अन्याय होता है, परंतु इसके बावजूद हम भारत की मांग करते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त होना ही चाहिए। उन्होंने दलितों के अधिकारों की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्व दिया, जिससे उनकी उत्कट एवं ज्वलंत देशभक्ति का परिचय मिलता है। उत्कट यानी तीव्र, ज्वलंत यानी चमकता हुआ। डॉक्टर अंबेडकर सन 1931 यानी सन 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी सम्मिलित किए गए थे। इस सम्मेलन में भी उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार को बदलकर भारतीयों की सरकार, भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा स्थापित करने की आवाज़ बुलंद की थी। अंबेडकर ने 8 अगस्त सन 1930 यानी 8 अगस्त सन 1930 को नागपुर में आयोजित एक सभा में भी अंग्रेजों की कटु आलोचना की थी और भारत छोड़ो का नारा दिया था। उन्होंने निर्भीकता से घोषणा की थी, जब तक ब्रिटिश सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। निर्भीकता यानी साहस के साथ। स्वतंत्र भारत के विधान में ही हमें किसी राजनीतिक शक्ति प्राप्ति की आशा है, जिसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य यानी टारगेट। बाबा साहेब को शिक्षा से बहुत प्रेम था। यही कारण है कि उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय बहुत बड़ा था, यानी उनकी अपनी लाइब्रेरी। उन्होंने सैकड़ों छात्रावास स्थापित किए, यानी 100 से भी ज़्यादा हॉस्टल्स बनवाए, जिनमें रहकर लाखों लड़के लड़कियों ने शिक्षा पाई और अब भी पा रहे हैं। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री बने। वे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। उन्होंने भारत का बहुत ही प्रशंसनीय संविधान निर्मित किया, जिसे भारत की संविधान सभा ने 26 जनवरी सन 1949 को यानी 26 जनवरी सन 1949 को स्वीकार किया और बाबा साहेब की इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की, यानी बहुत सारी प्रशंसा की। इसी संविधान के तहत आज हमारे देश का शासन संचालित किया जा रहा है, यानी चलाया जा रहा है। यह संविधान बाबा साहेब की स्मृति को सदैव अक्षुण्ण रखेगा। स्मृति यानी याद, अक्षुण्ण यानी न भूलने वाली। अशोक महान के समय के कई चिन्ह आज भारत के राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्र के गौरव के प्रतीक हैं। अशोक महान यानी भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट। चिन्ह यानी निशानी। राष्ट्र के गौरव के प्रतीक यानी
अपने देश के सम्मान का प्रतीक। नोटों पर अशोक की लाट के शेर स्पष्ट दिखाई देते हैं। नोटों पर यानी रुपयों पर, लाट यानी बड़ा और मोटा खंबा। इस प्रकार बाबा साहेब ने बौद्ध धर्मकालीन भारतीय गौरव और गरिमा से आज के भारत को जोड़ने की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों ही क्षेत्र में अथक रूप से कार्यरत यह महापुरुष 6 दिसंबर सन 1956 को यशकाई हो गया, यानी 6 दिसंबर सन 1956 को उनका निधन हो गया। बाबा साहेब के द्वारा भारत के दलितों के प्रेरणार्थक दिए गए अनेक नारों में से एक नारा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो आज भी अनुगुंजित हो रहा है। प्रेरणार्थ यानी प्रेरणा संबंधी, अनुगुंजित हो रहा है यानी हमेशा से गूंजता जा रहा है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। उनकी सेवा में सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने उन्हें सर्वोत्कृष्ट अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया है। सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, अलंकरण यानी आभूषण, भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, विभूषित यानी सजाया गया। बच्चों, यह जीवनी यही समाप्त होती है। इसके लेखक हैं डीपी वरुण। बच्चों, बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर की जीवनी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें शिक्षित होना जरूरी है। हमें हर समस्या का सामना करते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। हमें अन्याय के विरुद्ध चुप न बैठकर उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। बच्चों, यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह जीवनी कैसी लगी। धन्यवाद।